नमस्कार, मैं हूं आपका अभिनेता मित्र मनोज मानव और आप देख रहे हैं संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को समृद्ध करना है, के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां पर कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे। जी हाँ, आप बिहार राज्य के भोजपुर जिला के, जिसका मुख्यालय आरा है, के गढ़हनी ब्लॉक, गढ़हनी प्रखंड के पड़रिया गांव के रहने वाले हैं। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसके क्षेत्रीय कार्यालय में अभी आप बतौर राजभाषा अधिकारी कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा बेहद ही उत्कृष्ट है। आपने MA PhD हिंदी में किया हुआ है और MBA इन HR हैं आप। साथ ही इसके आप PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, रूरल डेवलपमेंट, मास कॉम मैनेजमेंट, रेलवे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इन सब में आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अंदर की गूढ़ बातों के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों को समझने में आपको निश्चित तौर पर बेहद ही संभावनाओं का रास्ता उपलब्ध कराता है, कराता होगा। और शायद यही वजह है कि आपकी रचनाओं में, जितनी भी रचनाएं हैं, हमने जो रचनाएं देखी हैं, उन रचनाओं में जीवन के वास्तविक जो कड़वा सच है वो साफ साफ झलकता है। उसकी तमाम बातें साफ साफ दिखती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने पुनः डॉक्टर विजय कुमार पांडे एक अपनी कविता लेकर के आ रहा हूं और कविता का शीर्षक है भारत माँ के चरणों में। लेकिन इस कविता के प्रस्तुतिकरण के पहले मैं खुलता आसमां चैनल को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस कविता को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। यह चैनल दिनानुदिन बहुत प्रगति से आगे बढ़ रहा है और यह सभी कवियों, सभी साहित्यकारों, रचनाकारों को मौका दे रहे हैं और उनकी बातों को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं खुलता आसमां चैनल को। एक खास बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस रचना को आज लेकर आने के पीछे जो उद्देश्य है वो है, जिंदगी कितनी हाशिए पर है, फिर भी हम दंभ के दंश से किसी को तंगो आबाद करने से बाज नहीं आते। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना। जैसा हम जानते हैं, हमारे देश भारत का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। भारत के वीर सपूत जो सीमा पर तैनात हैं, दिन रात भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। जब जब भारत की सीमाओं पर आंच आई है, तब हमारे देश के सैनिकों ने भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी है। और आज हम इन्हीं गौरवशाली वीर सपूतों के प्रेरणा के लिए, इनके याद में एक स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और कविता का शीर्षक है भारत माँ के चरणों में।
खाता हूं मैं, कसम देश की खाता हूं मैं, हर चुनौती स्वीकार मुझे। देश पर मैं बलिदान हो जाऊं, करने दो प्रहार मुझे। दुश्मनों को घुसकर मारूं, उसे करने दो लाचार मुझे। भारत माँ की रक्षा में बढ़ने दो बन अंगार मुझे। जीवन सफल हो जाएगा यदि मैं ऐसा कर पाया। जीवन सफल हो जाएगा यदि मैं ऐसा कर पाया। तन मन धन समर्पित है भारत माँ के चरणों में। तन मन धन समर्पित है भारत माँ के चरणों में। स्वाभिमान तिरंगा का है हमको, हम सब भारतीयों को अपने तिरंगा पर स्वाभिमान है। स्वाभिमान तिरंगा का है हमको, जान अपनी लड़ा देंगे। स्वाभिमान तिरंगा का है हमको, जान अपनी लड़ा देंगे। कांटे मिले या बारूद हमें, अपनी क्षमता से उड़ा देंगे। सशक्त प्रहरी हूं देश का, भारत का मान बढ़ा देंगे। घुटने का बल आएगा दुश्मन, ऐसा सबक सिखा देंगे। वचन मैं सबको देता हूं, पूरे देशवासियों को हमारे देश के वीर सैनिक ये वचन देते हैं। वचन मैं सबको देता हूं, आगे बढ़ना नहीं भूलूंगा। काट काट कर बलि चढ़ाऊं भारत माँ की चरणों में। काट काट कर बलि चढ़ाऊं भारत माँ के चरणों में। ये हमारे सैनिकों का ऐसा वचन है। वह पूरे देश की रक्षा के लिए किसी के बलि चढ़ाने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। हिमालय का मस्तक ऊंचा रहे, यही होगा प्रयास मेरा। हिमवान जो हमारे देश का मस्तक है, हिमालय का मस्तक ऊंचा रहे, यही होगा प्रयास मेरा। सागर की लहरें रहे अछूती, नहीं कोई विवाद यहाँ। फौलादी तलवार उठे जब थर्राए सारा जहां। वंदे मातरम की गूंज भरूं तो कांप जाए सारा आसमां। वंदे मातरम की गूंज भरूं तो कांप जाए सारा जहां। विश्वास है अपनी ताकत पर, हमारे सैनिकों को, हमारे देश को अपने ताकत पर पूरा विश्वास है। विश्वास है अपनी ताकत पर, ईंट से ईंट लड़ा दूंगा। विश्वास है अपनी ताकत पर, ईंट से ईंट बजा दूंगा। दुश्मन का नामो निशान मिटाऊं भारत माँ की चरणों में। दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूं भारत माँ के चरणों में। वीर सपूत हैं भारत के हम, हमारे देश के सैनिक आह्वान करते हैं। वीर सपूत हैं भारत के हम, जीत सुनिश्चित करना है। भारतीयों ने कभी हारना नहीं सीखा और भारतीय सैनिक जहां भी गए वहां तिरंगा लहरा कर आए, तिरंगा फहरा करके आए। वीर सपूत हैं भारत के हम, जीत सुनिश्चित करना है। 125 करोड़ भारतीयों के भरोसे पर खरा उतरना है। गौरवशाली अतीत हमारी अतीत काफी गौरवशाली रही है। गौरवशाली अतीत हमारी, अपनी ताकत को गढ़ना है। दुश्मनों की छाती पर चढ़कर मंजिल की ओर बढ़ना है। तिरंगा जब लहराएगा, हमारा भारतीय तिरंगा जब लहराएगा, भारत के कोने कोने में हिंदुस्तान का डंका बजेगा भारत माँ के चरणों में। हिंदुस्तान का डंका बजेगा भारत माँ के चरणों में। गलत नजर उठाए कोई, भारत कभी किसी देश के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन यदि कोई यहाँ पर आकर के भारत पर गलत नजर उठाए तो भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलत नजर उठाए कोई, कुचल दूंगा उसके अरमानों को। गलत नजर उठावे कोई, कुचल दूंगा उसके अरमानों को। आंख मिलाए हमें चिढ़ाए, सुला देंगे बेईमानों को। देश के ऊपर आंच आए तो मिटा दूंगा जमाने को। 10-10 पर भारी एक रहेंगे। हमारे एक भारतीय सैनिक 10 दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ता है। 10-10 पर भारी एक पड़े रहेंगे, कोई नहीं बताने को। वंदे मातरम गूंजेगा जब हर बच्चों की जुबान पर। नतमस्तक हो जाएंगे सब भारत माँ के चरणों में। नतमस्तक हो जाएंगे सब भारत माँ के चरणों में। जोश जज्बा जुनून है, राष्ट्र समान पर आंच न आए। जोश जज्बा जुनून है, राष्ट्र समान पर आंच न आए। वीरंगनाएं माँ हमारी, लालन पालन इनका सब अपनाए। भारत की धरती है सोना, अगर विदेशी आंख गड़ाए।
भारत माँ की कसम सभी को पल भर में ही काट गिरा। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना। इन्होंने जितनी सफाई से और जितने पारदर्शिता के साथ अपनी रचना में बात कहने की कोशिश की है, आप निश्चित तौर पर एक बार सोचने को मजबूर जरूर होंगे। और आप में से कोई एक भी अगर इनकी बातों से प्रभावित होता है और कुछ नया फैसले लेता है जिसमें मानवता, समाज, प्रकृति और व्यवस्था को कुछ लाभ हो सके, तो संस्था बयार का ये प्रयास, जो डिजिटल प्रयास है, ये सार्थक होगा। डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना ने जो डेस्टिनेशन तय किया है, उस दिशा में उसके एक मजबूत कदम आगे बढ़ेंगे। तो आज के काव्य कथा में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए खुलता आसमां के साथ। करिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, दीजिए अपने बेबाक कमेंट, और तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।